नमस्कार, मैं हूं रक्षा ओबर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर की रही सुर्खियों में। देखते हैं ताजा खबर है मिर्जापुर से। नगर पालिका अध्यक्ष ने लोगों के बीच जन चौपाल लगाकर सरकार की तमाम योजनाओं व केंद्र सरकार व राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच बताया। साथ ही बताया कि त्योहारों पर सैनिक का उत्साह बढ़ाने बॉर्डर पर जाते हैं देश के प्रधानमंत्री। भाजपा सरकार ने भारतीय सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है। आला कमान के आदेश पर नगर पालिका अध्यक्ष इन दिनों लगातार गाँव में चौपाल लगाकर ग्राम वासियों को केंद्र एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों, जनहित की योजनाओं के साथ साथ गाँव की समस्याओं को भी सुन रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ने अब तक जन चौपाल के माध्यम से विधानसभा के 91 गाँव में चौपाल लगा चुके हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ने चौपाल में आए ग्रामीणों से कहा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सेनाओं का मनोबल भी बढ़ा है। कांग्रेस की सरकारों में सीमा पर जब पाकिस्तान से गोलीबारी की जाती थी तो भारतीय सैनिकों के हाथ बंधे होते थे। गोली चलाने और सेना को जवाबी कार्यवाही करने के लिए दिल्ली से हरी झंडी मिलने का इंतजार करना पड़ता था। पाकिस्तानी आतंकवादी और पाकिस्तान सैनिक भारतीय सैनिकों के सर काटकर बॉर्डर पर ले जाते थे, लेकिन जब से देश की कमान नरेंद्र मोदी ने संभाली है, देश के सैनिकों को अब जाबाजी कार्यवाही करने को और गोली चलाने के लिए अब सैनिकों को दिल्ली से हरी झंडी का इंतजार नहीं करना पड़ता। देश की सेना को अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुली छूट दे रखी है। भारतीय सेना अब आतंकवादियों को पाकिस्तान सैनिकों को गोली मारकर ऊपर भेजने का काम कर रही है। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय सेना ने चीन की हेकड़ी को आईना दिखाया है। चीन की सेना अब बॉर्डर के पीछे जा रही है। उन्होंने कहा पूरे विश्व में भारतीय सेना और सैनिकों का मान सम्मान बढ़ा है। विश्व भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में देखता है। मिर्जापुर के विंध्याचल से सूरज कुमार की रिपोर्ट। आज हमारे जनसंघ के महानायक, एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, उस जयंती के शुभ अवसर पर इस गोसाईपुरवा में हमने जन चौपाल लगाकर केंद्र प्रदेश सरकार के कामों की चर्चा किया। वैसे हमारा ये चौपाल 2 अगस्त से लगातार 26 सितंबर तक चलेगा। नगर विधानसभा के सभी 92 गाँव में जाने का और सभी 38 वार्ड में जाने का मैंने कार्यक्रम बनाया था। आज हमारा 91 गांव का कार्यक्रम हो गया और गांव में 91 गांव का और शहर में आज 38वां वार्ड का रमईपट्टी में कार्यक्रम है। इस चौपाल में हम लोग केंद्र सरकार के कामों की चर्चा, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे शौचालय हो, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे विदेशी आतंकी को जाकर हमारे सेना के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, एयर स्ट्राइक के माध्यम से मारना और सुरक्षित वापस लौट आना, ये सब जितने भी केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उसको हम जनता के बीच बता रहे हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हमारा प्रदेश नई ऊंचाइयों को बढ़ा है, चाहे वो गुंडा माफिया अपराधी को जेल भेजने की बात हो, चाहे किसानों का कर्जा माफ करने की बात हो, चाहे गांव में 16 घंटे और शहर में 24 घंटे बिजली देने की बात हो, निश्चित रूप से हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। और आज उसी शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए बच्चों के कापी, किताब, जूता, मोजा, बैग, स्वेटर, खाना सब कुछ हमारी सरकार दे रही है। निश्चित रूप से योगी और मोदी की सरकार इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर एक मजबूत राष्ट्र को और प्रदेश को बढ़ा रही है। हम आज उसी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करने इस गोसाईपुरवा में आए हैं। यहाँ के लोगों ने किस स्थानीय समस्याओं को भी बताया है। मैं निश्चित रूप से उसको ब्लॉक के माध्यम से या जिला पंचायत के माध्यम से 2 अक्टूबर के बाद प्रयास करके समाधान कराने का जरूर प्रयास करूंगा। धन्यवाद।